जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, ये कहना है तीन वेदों के ज्ञाता उर्फ तिलकधारी साथियों। एक पदाधिकारी थे जिनको हमने आजकल संगठन विरोधी गतिविधियों के कारण संगठन से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि उनकी आदत शुरू से थी। वो कहते थे कि हम जिस थाली में खाएंगे उसमें छेद जरूर करेंगे, क्योंकि ये हमारी प्रवृत्ति है, आदत नहीं है। क्योंकि आदत तो छूट सकती है, प्रवृत्ति नहीं छूट सकती है। प्रवृत्ति पैदाइशी होती है। क्योंकि तीन वेदों के ज्ञाता उर्फ तिलकधारी ने मुख्य अभियंता कार्यालय में जब तक काम किया है तब तक संगठन के बल पे बहुत बड़ी दलालियां की हैं। जब शक्ति भवन में आए तब तक पेंशनरों से लगा के जहां जहां दलाली वो कर सके हैं वो तो दलाली किया है। और अरे ये तो जाने दो, उन्होंने तो विधवा महिलाओं को भी कमीशनबाजी से नहीं छोड़ा। हमारे लोग जानते होंगे, हमारी एक तूफानी नेता, महिला नेता शांति पांडे, जो मृतक आश्रित में भर्ती हुई थी, इस वक्त नहीं है। उससे कमीशन, नो ऑब्जेक्शन लेने के लिए 1000 500 रुपये कमीशन, उससे पैसा लिया नो ड्यूज दिलाने के लिए शक्ति भवन से। उसने इनको सरेआम दफ्तर में नंगा कर दिया, तुमने हमसे पैसे लिए, क्यों लिए और आज तक नो ड्यूज नहीं हुआ। अरे आओ तो छोड़ो, 25 साल पहले हमारे सगे बहनोई से 1500 रुपये ले लिए, हम थे नहीं चीफ ऑफिस में ट्रांसफर ऑर्डर निकलवाने के लिए घूस, जबकि संगठन ने निकलवाया था। आज नहीं है। और आजकल जब सोचा हम पदाधिकारी नहीं रहेंगे, हमारी दलाली नहीं चल पाएगी, हम फीसदी से करोड़पति अरबपति नहीं बन पाएंगे। अरे ये तो बड़ा अच्छा रहा कि ये अपने संस्कार जो इनके हैं, इनकी छाया इनके बच्चों पे नहीं पड़ी, इनके घर के संस्कार इनके बच्चों को मिले, क्योंकि इनके घर के संस्कार बहुत अच्छे थे, वो इनके बच्चों को मिल गए। ईश्वर अच्छा किया कि इसकी छाया बच्चों पर नहीं पड़ी, तो बच्चे आज भी बहुत संस्कारवान हैं और बहुत सही हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने को बदला ही नहीं। अरे बदल देना चाहिए था, क्या जरूरत थी इस वक्त कमाने खाने की। आज फर्जी एक नेता फर्जी संयुक्त संघर्ष समिति लिए घूम रहा है और उसके हाथ पकड़ के इधर उधर कर रहे हैं, अपने हमारे संगठन का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने ये सब इसलिए बताया क्योंकि ये सिवाय अपने स्वार्थ में, चाहे वो संघर्ष समिति के तथाकथित संयोजक हों, चाहे ये तिलकधारी हो जो उनके साथ सब घूम रहा है और आप लोगों के सामने सब झूठी बात कर रहा है, ये वक्त पे समझ में आ जाएगा।
हम अपने संगठन की नोटिस आपकी समस्याओं के लिए और निजीकरण के खिलाफत के लिए देने जा रहे हैं। 2 दिन में आपके पास आ जाएगी और सच्ची लड़ाई होगी, सच्ची। और इन लोगों से भी कहेंगे बहुत कमाए खाए हो, बहुत डकारे हो, कुर्बानी दो। इस तरह के हरकत करो, ट्रेड यूनियन को बदनाम करो, मजदूर संगठन को बदनाम करो, मजदूरों को बदनाम करो, कर्मचारियों का शोषण करो और उसके बाद संगठन के नाम पर खाली उसको बदनाम संगठन कर रहे हो, भाषण इधर उधर देते घूम रहे हो। शर्म खाओ, कैसे तुम्हारा दिल कह रहा है। अरे तुमको नहीं मालूम है, दूसरों पे लांछन लगा रहे हैं कि वो पैसा खाते हैं, वो पैसा खाते हैं। अरे 5 स्टार कल्चर दिया है संगठन ने तुमको, पूरा प्रदेश जानता है। जब दौरे पे जाते थे, अकेले भी जाते थे तो टेलीफोन कर देते थे, भैया इनकी व्यवस्था का ध्यान रखना। और जो हमारे साथ जाते थे तो हम तो थके मांदे, जो ईश्वर कृपा होती थी उस हिसाब से अरेस्ट कर लेते थे। और कितनी मौज मस्ती तुम उड़ाते थे, कितना लोगों का दोहन करते थे, याद है? झूठ नहीं बोल रहे हैं, ईश्वर साक्षी है। और उसके बाद उल्टे लांछन। आज तुम खूब बुराई करो, खूब अपनी गाथा गाओ, लेकिन हमारा केवल ये कहना है कि विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन संघर्ष समिति का घटक नहीं है। इसलिए तुम झूठ बोल के उसको बदनाम न करो। तुम किस हैसियत से उसके लटक बन जाओगे, तुम मजबूत हो जाओगे? अरे वो खुद तो फिसड्डी है, डरपोक है, जरा जरा सी बातों में डरने लगता है, बना संयोजक बैठा है। तुम उसके सहारे क्या कर लोगे? तुम भाषण दो, जन नेता बनो और सुभाष चंद्र को फिर से आपने जिंदा, हम तो चाहते हैं भाई वो नेताजी जिंदा हो आप लोग जो चिल्ला रहे हो, हाँ सब नौटंकी करो, लेकिन ये तो न कहो कि मोर्चा संगठन के बैनर पर कर रहे हैं, क्योंकि न बैनर तुम्हारे साथ है, न रजिस्ट्रेशन तुम्हारे साथ है, न पद तुम्हारे साथ है, न पदाधिकारी तुम्हारे साथ है, न संगठन के सदस्य तुम्हारे साथ है। साथ कौन हो जो मैं बिना मतलब उनको बदनाम कर रहे हो? तो मित्रों, हमने इसलिए ये कहा है कि जगह जगह पर फर्जी लोगों का, फर्जी संयोजक का हाथ पकड़ के फोटो खिंचाना और मोर्चा संगठन के बैनर पे गलत सलत भाषण देना, गलत सलत आरोप लगाना, अपने मन की स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्मचारी संगठन को आज भी इस उम्र में भी पद से नहीं हटना चाहता था। इसीलिए कुछ लोग भड़के गए। हम तो कर रहे थे नए लोग आए और अब भी नए लोगों को लाने का पूरा प्रयास है, तो हमको कहना पड़ रहा है और हम फिर बताएंगे, अपना हम कार्यक्रम बताएंगे, अपने लोगों से कहेंगे उस कार्यक्रम को मजबूती से करें। निजीकरण कहीं नहीं होने जा रहा है, आपकी समस्याओं का समाधान होगा और हमारे संगठन का बलिदानी जत्था, जब सब लोग तुम लोग थक जाओगे तब बलिदान के लिए तैयार होके आप सबकी समस्याओं का समाधान कराएगा। ये देख लेना, 100% सच है। और इन 3 वेदों को ज्ञाता और तिलकधारी एवं सहयोगियों की बातों में ना आइएगा, पूछिएगा इनसे, भैया खूब मौज लिए हो, चीफ ऑफिस गेट पे बैठ बैठ के शिकार ढूंढा है, खूब मौज लिए हो पेंशन में, खूब वो किए हो, लोगों को नो ड्यूज दिलाने के लिए बीच में पैसे खा की दलाली किया है। वो तो दफ्तर में भी शांति पांडे अब नहीं है, बेचारी विधवा हमारी तूफानी नेता जो चेयरमैन कैंप में
चेयरमैन कमरे में घुस जाते थे, उसको तक नहीं छोड़ा है। तुमने उससे भी नोटिस दिलाने के लिए पैसा लिया है? पूछिएगा लोगों से। तो ऐसा है साथियों, हम आगे अपना रणनीति तय कर चुके हैं। आप लोगों को मंडे को हम बता देंगे, नोटिस भी पड़ जाएगी और सब लोगों को सहयोग हम चाहते हैं, सब लोगों को जन जागरण भी करना है। इसी के साथ हम आपको एक बार फिर सावधान करना चाहते हैं ऐसे स्वार्थी लोगों से। जय मजदूर, जय क्रांति, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रवाद।